जी सभी को, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आशा करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल अच्छे होंगे। तो व्लॉग की शुरुआत हुई है आज दिए कुज्जे लेने के साथ। तो सुबह सुबह मैंने रुद्र को नहला के स्कूल के लिए रेडी कर दिया था और गली में आ गई थी आंटी, तो मम्मी ने इन्हों से दिए और कुज्जे लिए हैं। और उसके बाद ये सारे जा चुके थे अपने अपने काम पे। रुद्र जा चुका था स्कूल और मीनू और ये जा चुके थे ऑफिस। उसके बाद मम्मी ने बर्तन साफ करे, मैंने बाकी का काम किया और उसके बाद मम्मी ने रोटी खाई। और जब मम्मी रोटी खा रही थी तब मैं लगा रही थी पोछा। मेरा फाइनल काम कंप्लीट हो गया था और उसके बाद सिर्फ नहाना बाकी था ऑफिस जाने के लिए। और घर का सारा काम कंप्लीट करने के बाद मैं नहाकर भी रेडी हो गई थी ऑफिस जाने के लिए। और आज मैंने डाला था ये पर्पल कलर का सूट शरारा, और जिसको पहन के मैं ऑफिस पहुंच तो गई, बट बहुत तंग हुई क्योंकि शरारा था तो बार बार चेयर के नीचे फंस रहा था, दुपट्टा भी। तो ऑफिस गए, सबसे पहले मीटिंग अटेंड करी। मीटिंग अटेंड करने के बाद अपना बाकी का सारा दिन भर का काम किया। और दिन भर का काम करने के बाद जब ऑफ हुआ तो आ गए थे मार्केट की साइड, क्योंकि करनी थी आज हमें दिवाली की कुछ शॉपिंग मार्केट में। और देख सकते हो आप यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर सामान था। और सारा सामान देखने के बाद ऐसा हो रहा था ये भी ले लूँ वो भी ले लूँ। बट वही है कि दिवाली के टाइम पे चीज़ें कॉस्टली भी बहुत दे रहे थे। बट मैं मतलब इतना लेती भी नहीं हूँ दिवाली पे, मतलब इतना कुछ डेकोरेशन का, क्योंकि समझ ही नहीं आता कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या डेकोरेट करूँ। तो मैंने यहाँ पे कुछ प्लेट्स देखी थी और जो आरती की थाली होती है जिस तरीके से, बट इन्होंने बहुत हैंडमेड थी, ये बहुत ही सुंदर बना रखी थी। तो मैंने कई चीज़ें ली हैं और क्या लिए हैं वो आगे मैं दिखाऊंगी। और फिलहाल मैं यहाँ पे सारी चीज़ें अपनी जो मुझे लेनी होती है डेकोरेशन के लिए दिवाली के लिए, वो मैं लेके रेडी हो गई थी अपना घर आने के लिए। पर रास्ते में आते आते मुझे कलर्स याद आए कि मैंने कलर्स नहीं लिए हैं, और इस भाई ने मुझे कलर्स की ऐसे रंगोली भी बना के दिखाई, बहुत सुंदर सुंदर थी। बट मैं हमेशा रंगोली अपने हाथ से बनाती हूँ, ऐसे रेडीमेड नहीं बनाती। और मार्केट की भीड़ आप देख सकते हो, मतलब मार्केट की रौनक आप देख सकते हो दिवाली के टाइम पे कितनी हो जाती है मार्केटों में। उसी टाइम मेरे पास मीनू का फोन आया कि आते टाइम कुछ खाने का लेके आना, तो मैं उसके लिए कुछ फास्ट फूड लेके गई थी। घर गई तो और मैंने देखा पापा कि दोनों गए हुए हैं मार्केट दिवाली की शॉपिंग करने के लिए। और यहाँ रुद्र बोल रहा है मम्मा आप जो चीज़ें लाए हो जल्दी से मुझे डाल के दे दो। तो मैंने चाउमीन ली थी और मैंने डाल के दे दी थी रुद्र के लिए भी और मीनू के लिए भी। और यहाँ पे आ गई थी जस्सी, तो हमने साथ में बैठ के फिर खाना खाया और बच्चों ने खाया कम, गिराया ज्यादा। तो जस्सी तो खा के जा चुकी थी अपने घर, और ये रुद्र जो था ये अभी तक खा ही रहा था, और देख लो भी हालत क्या कर दी है। और उसी के ऊपर मैगी के ऊपर चाउमीन के ऊपर अब अपनी ट्रैक्टर चला रहा है। तो ये सारा मैंने उठा के साफ कर दिया था और उसके बाद ये दुपट्टा उठा के मेरा चल दिया था। इसकी नहीं शरारतें खत्म होती हैं। आप लाइव में देख लेना या वीडियोस में देख लेना, हमेशा शरारतें करता दिखता है। उसके बाद मम्मी आ गई थी मार्केट से और मैंने लगा दिया था आटा बाकी सबके लिए। और यहाँ पे रुद्र भी दिखा रहा है कि मम्मा भी सामान लेके आई है, और यहाँ पे मम्मी भी जो सामान लेके आई थी वो मुझे दिखा रही है। ये चप्पल है, कुछ कपड़े लाई थी मम्मी पितर के लिए जो दिवाली वाले दिन अपने पितरों को और के नाम से पंडितों को पहनाए जाते हैं। और ये जो मैं सामान लाई थी वो भी मैंने मम्मी को दिखाया, और जो मम्मी लाई थी मम्मी ने भी दिखाया। और मम्मी यहाँ पे रुद्र के लिए कुछ पजामे भी लाई थी, क्योंकि सर्दी का मौसम अभी स्टार्ट होने वाला है और ये तो बीमार भी बहुत रहता है। तो इसको पहले से ही पूरी स्लीव्स के और पैरों मतलब पूरे स्लीव्स के लिए कपड़े इसके लिए मम्मी ले आई थी। और साथ ही साथ मम्मी लाई थी कुछ कैंडल्स भी, और इसमें कट्टे में थे जो खील होते हैं, पताशे होते हैं और खिलौने होते हैं जो दिवाली वाले दिन पूजा में यूज होते हैं, वो सब भी थे। और मम्मी बोली तू भी ले आई ये बंदरवाड़, और ये हम भी ले आए। मैं कोई नहीं, फिर ऊपर लग जाएगा कुछ कमरे में, कुछ इधर इधर लगा दूंगी, मैं कर दूंगी एडजस्ट। और ये लाई थी मैं साथ में मोमबत्ती। और ये था, मतलब ऐसे मैं हर बार लेके आती हूँ शुभ दीपावली या शुभ लाभ लिखा हुआ मेन गेट पे जो मैं लगाती हूँ। ये सारा सामान जब मैं मम्मी को दिखाई रही थी तो ये रुद्र अपना अलग लगा हुआ था, अपने कपड़े उठा के साइड में कि देखो ये मेरे कपड़े हैं और इनको मैं पहनूंगा अभी, मैं बेटा बाद में पहनना, सुबह अभी नहीं। तो मम्मी को ये जो मैं दिखा रही थी मम्मी ने पूरा अच्छे से खोल खोल के देखा। ये लाई थी मैं मंदिर के लिए, ये मेन मंदिर में मंदिर के सामने लगाऊंगी मैं। फिर मैंने मम्मी को दिखाई कलर, मम्मी बोली इनका हिसाब किताब तो तन्ने है, कलर का मन है नहीं मेरा, ठीक है। उसके बाद रुद्र जो था वो अपने भाई सारे कपड़े देख लो किस तरीके से इसने जचा दिए हैं पूरे फर्श पे कि मैं, मेरे कपड़े हैं ये सोने सोने।
उसके बाद मम्मी बोली कि इसके ये भी ले आई मैं, और उसके बाद मिल के सभी ने जो पटाखे थे वो जलाए बाहर आने के बाद। ये भी क्लिप जो है ये कल की थी, बट मैं सोची थी इसको मिनी व्लॉग में डालूंगी, बट मिनी व्लॉग रेडी नहीं हो पाया, तो मैंने इस व्लॉग में एडिट कर दिया साथ में। तो उसके बाद जब ये पटाखे बजा रहे थे, रुद्र के लाए थे पापा ये सारे छोटे मोटे पटाखे, जैसे फुलझड़ी है या थोड़े सा कुछ। तो यहाँ पर रुद्र के पापा जो थे वो एक एक उठा के खुद ही जलाए जाते। इनको बड़ा शौक है बम बजाने का, पटाखों का, इनको और मीनू को, चाहे वो छोटे बम हो बड़े बम हो, इनको बस बजाने से मतलब है। और ये दोनों भाई यहाँ पे लगे हुए थे रुद्र के जो बम थे, और रुद्र देख देख के खुश हो रहा था, क्योंकि रुद्र को इन सबको देखने में बड़ा मजा आ रहा था। और ये देखो भाई यहाँ पे मीनू को रुद्र की फुलझड़ी उठा के लगा हुआ है, और मम्मी को आ रहा था यहाँ पे गुस्सा कि लाए तो हम रुद्र के लिए थे मार्केट से, और तुम लगे हुए हो सारे यार, इस छोरे के भी नहीं छोड़ दे, इतने बड़े बड़े हो रहे हो। ये देखो भाई यहाँ पे मम्मी इसको गुस्सा कर रही है, और ये उठा उठा के और ये उठा के आगे से भाग रहे हैं और हंस रहे हैं, और मम्मी को गुस्सा आ रहा है। मीनू बोला ला कला कला जला गया ला, एक आधे बने दे दे। मम्मी बोली हाँ देऊंगी तना दोनों चल दे औरत है, धरूंगी इस छोरे के संभाल कर, सोनू रहने दे देख ले मान जा। यहाँ पे इनकी मस्ती देख के मेरे को और हंसी आ रही थी। और यूं कह रहे इसके पापा मम्मी अब वीडियो बना रही है, कम से कम बम मारा तो ना। दे दे का दे और जला लूंगा। मम्मी बोली कि ना किसी तन देन दी, और ठाका इस छोरे के उधर के ऊपर ठाका टेंट पर धरूंगी, कोई से तन देन दी हो तो हमने दोनों आना है। अपने और ले आई हो बड़े बम, ये तो बाल काले हैं, उधर के ले आई थी मैं फुलझड़ी, हम अपने और ले आई हो। और रुद्र बोला कि अब मेरे को भी जलाने, तो मम्मी ने इसको ये जो लसन बम होते हैं वो दिए, जो ऐसे जस्ट जमीन पे फेंकते हैं और वो फट जाते हैं। तो रुद्र ने ये इंजॉय किए, मम्मी ने इसको एक एक निकाल के दिया, और इसने खूब इंजॉय करी। और ये सारे बम फोड़ने के बाद इसने और जिद करी कि मुझे और दो। उसके बाद इनकी फरमाइश थी आलू के पराठे बनाने की, तो मैंने आलू के पराठे बनाने की तैयारी कर दी थी। मम्मी ने आलू छील दिए थे, मैंने प्याज कट कर दिए थे, आलू प्याज के मुझे परोठे बनाने थे। और उसके बाद ये जो छत वाला पंखा था वो खराब हो गया था, दादू पोते ने मिलके इसको ठीक किया। और उसके बाद रुद्र यहाँ बैठ गया था, इसके दादा लगा रहे थे पंखा। और उसके बाद मैंने बना दिया था खाना सबका, और रुद्र ने खाया अपने माँ जी के साथ आज, अपनी दादी के साथ। और यहाँ पापा पंखे में ही लगे हुए थे, और जब वो पंखा ठीक हुआ फिर सबने बैठ के हम सबने खाना खाया। और खाना खाने के बाद सिर्फ मीनू था जो कि बम बजा ही रहा था अभी भी, तो इसने सबसे लेट खाया। और सबसे लास्ट में मीनू ने खाना खा लिया था, और मेरे हो गए थे सिंक में इतने सारे बर्तन। तो इतने सारे बर्तन फटाफट मैंने सारे साफ कर दिए थे, और जो मेरी किचन थी वो भी मैंने नीट एंड क्लीन कर दी थी, गैस साफ कर दी थी। और सारा किचन का काम कंप्लीट करने के बाद मैंने कर दी थी लाइट ऑफ। इस तरीके से अब हम करेंगे व्लॉग का भी एंड। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना। थैंक यू।